बुक इकिगाई चैप्टर 5 दीर्घायु मास्टर्स विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद सिर्फ इतना जानना ही नहीं था कि आनंददायी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए कौन से तत्व जरूरी हैं, बल्कि जो लोग लंबी आयु के हैं वे इसके बारे में क्या कहते हैं, यह जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। ओकिनावा में हमने जो भेंट वार्ता की वह बिल्कुल असाधारण थी। इसके साथ हम विश्व भर में जो लंबी आयु के लोग हैं उनके जीवन के तत्व ज्ञान को भी समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 सालों से ज़्यादा समय से जिंदा हैं। सुपर सेंटेनरियंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के संपादक नॉरिस मैकवर्थ ने किया था। सन 1990 में विलियम स्ट्राउस और नील हाउ ने सुपर सेंटेनरियंस शब्द का और ज़्यादा प्रचार किया। आज की तारीख में विश्व भर में करीब 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से लगभग 75 लोगों की उम्र के प्रमाण उपलब्ध हैं। ये लोग भले ही सुपर हीरो नहीं हों, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार से विश्व में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है उससे यकीनन सुपर सेंटेनरियंस की संख्या बढ़ने की संभावना है। एक स्वस्थ और मकसदपूर्ण जीवन से हम उनकी पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। आइए अब यह समझते हैं कि इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। मिसाओ ओकावा, खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकावा विश्व की सबसे ज़्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब अस्पताल में उनकी मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 117 वर्ष और 27 दिन थी। सन 1998 में एक टेक्सटाइल व्यापारी के घर में मिसाओ का जन्म हुआ। तब स्पेन ने क्यूबा और फिलीपींस में अपने ठिकानों को गंवा दिया था तथा अमेरिका ने हवाई को हड़प लिया था और पेप्सी कोला की लॉन्चिंग हुई थी। 3 अलग अलग सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने जीवन में कई सारी चीज़ें देखी। 110 की उम्र तक वह अकेली रहती थी और किसी की मदद के बिना अपने सभी काम खुद करती थी। जब लोगों ने उनके रोज़ के कामों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, सुशी खाना और नींद लेना। उनके इस जवाब में हम और एक चीज़ जोड़ सकते हैं, जीने की उनकी इच्छा शक्ति। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं भी वही खोज रही हूँ। जापानी लंबी आयु वाले लोगों की भूमि है। इस बात के सबूत मिलते हैं। 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाले साकारी मामोई की जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, लेकिन उस वक्त भी उनसे ज़्यादा उम्र वाली 57 महिलाएं जीवित थी। मारिया कैपोविल्ला कभी भी मांसाहार नहीं किया। सन 1889 में इक्वेडोर में जन्मी मारिया कैपोविल्ला का जन्म गिनीज बुक्स ने विश्व की सबसे उम्र दराज महिला के तौर पर दर्ज किया है। सन 2006 में उनकी निमोनिया से मौत हो गई। उनके 3 बच्चे, 12 पोते और 20 पड़पोते थे। 107 साल की उम्र में दिए हुए अपने आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी यादों और विचारों के बारे में बताया, मैं खुश हूँ और इतनी लंबी आयु देने के लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतना साल जिंदा रहूँगी। मेरे पति एंटोनियो कैपोविल्ला जहाज़ पर कप्तान थे और जब उनकी मौत हुई तब वह 84 साल के थे। तब मेरे साथ 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसके बाद उनका संसार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और पड़पोते भी हैं। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपनेपन से रहते थे। हम नाचते थे, खेलते थे, उसमें भी एक अनोखा अनुशासन होता था। मुझे मारिया लुइस अलारकॉन का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद हैं। आज भी मुझे कई प्रार्थनाएं याद हैं और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ। स्कूल के वक्त में जो हाथों से चीज़ें बनाती थी वह काम मैं आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को पूरा करते समय वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की ऊर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई साल जवान हो गई हों। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मेरी लंबी आयु का यही राज है। जैन केल में सबसे अच्छा चल रहा है।
सन 1857 में फ्रांस के अहले में जन्मी जैन कैलमे 4 अगस्त 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी। एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मेथ्यूसलाह से स्पर्धा की है। जैन ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रहीं। 100 वर्ष की उम्र तक वह साइकिल चलाती थीं। 110 साल तक वह अकेले ही रही थी। अपार्टमेंट में जरा सी आग लगने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें नर्सिंग होम जाना पड़ा। उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना बंद कर दिया था। तब मोतियाबिंद की तकलीफ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हो गया था, जिससे सिगरेट होठों तक लेकर जाना कठिन हो गया था। शायद उनकी लंबी आयु का एक राज मजाक करने की आदत रहा होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब अच्छा चल रहा है। वॉल्टर ब्रूनिंग। अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। सन 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वॉल्टर ब्रूनिंग ने अपने जीवन में 3 अलग अलग सदियां देखी। मोंटाना में सन 2011 में उनकी कुदरती मौत हो गई। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन्होंने 50 साल रेलवे में सेवा की। 83 साल की उम्र में वह मोंटाना से रिटायर हुए और जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु के इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपने आखिरी वर्षों में कई साक्षात्कार दिए। वह अपनी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे। जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना, इन दोनों बातों को वह ज़्यादा महत्व देते थे। 112 वर्ष की उम्र में उन्होंने बताया था, आप अपने मन और शरीर दोनों को सक्रिय रखेंगे तो यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे। उनकी आदतों से लोगों की मदद करने की आदत भी शामिल थी। विशेष बात तो यह थी कि उन्हें मौत से कभी भी डर नहीं लगता था। सन 2010 में एक मुलाकात में उन्होंने बताया, हम सभी कभी न कभी तो मरने ही वाले हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं, पर मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है इसका अर्थ ही यही है कि आपकी मौत होने ही वाली है। सन 2011 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था, मैंने ईश्वर को कहा है कि जीवन में अब इससे अच्छा कुछ होना बाकी नहीं है, इसलिए मेरे जाने का समय आ चुका है। अलेक्जेंडर इमिज। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पोलैंड में सन 1903 में जन्मे अलेक्जेंडर इमिज केमिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। वह अमेरिका में रहते थे। 2014 में अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के कारण वह विश्व के सबसे ज़्यादा आयु वाले प्रमाणित व्यक्ति हो गए थे। यद्यपि कुछ समय बाद ही उस वर्ष जून में उनकी मृत्यु हो गई थी। इमिज अपनी लंबी आयु का श्रेय व्यसन रहित रहने तथा मद्यपान नहीं करने को देते थे। जब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज़्यादा आयु के व्यक्ति के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबेल पुरस्कार जीतने जैसा महान कार्य बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतनी लंबी आयु तक जी सकता हूं। मेरी लंबी आयु का राज मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूं। इकिगाई कलाकार। लंबी आयु का राज सिर्फ सुपर सेंटेनरियंस को ही पता हो ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज नहीं हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयु और ऊर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया है। उदाहरण के लिए ये कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपनी इकिगाई के हिसाब से जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। उनके पास यह ताकत रहती है। कला, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों नहीं हो, एक इकिगाई होती है, हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई पल लाकर देती है। सुंदरता को गढ़ना या उसका आनंद लेना निःशुल्क है। विशेष बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। जापानी कलाकार होकुसाई 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 88 साल जिए। वह युकियो ई स्टाइल पद्धति से लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते थे। इस कलाकार ने 100 व्यूज़ ऑफ माउंट फूजी नामक किताब में लिखा है, मैंने 70 साल की उम्र तक जिन चीज़ों का निर्माण किया उनकी असल में गिनती ही नहीं करनी चाहिए। 73 वर्ष की आयु के बाद मुझे जानवरों, घासों, पेड़ पौधों, पंछियों, मछलियों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की भी रचना समझ में आने लगी। अपनी उम्र के 80वें साल में मैंने थोड़ी बहुत तरक्की की, ऐसा मुझे लगा। मुझे यकीन है कि 90 साल का होने तक मैं अपने कामों के रहस्यों को सही तरीके से समझने लगूंगा। 100 का होने तक मैं ज़रूर महान काम करूंगा और मुझे यकीन है कि जब मेरी उम्र
110 होगी तो मैं सही मायने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और अपने जीवन को असली अर्थ को व्यक्त कर सकूँगा। अगले कुछ पन्नों में हम न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कमील स्विने द्वारा साक्षात्कार लिए गए कुछ महान कलाकारों के प्रेरणास्पद शब्द जानने वाले हैं। इनमें से जो अब भी जिंदा हैं, उनमें से किसी ने रिटायरमेंट नहीं लिया है। वे आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यही बात उन्होंने अपने जीवन द्वारा लोगों के सामने रखी है। अपनी उम्र के 86 साल पूरे होने पर भी अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर अपने काम के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आए, दुनिया छोड़कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा। ओसामू तेजुका को आधुनिक जापानी मंगा पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1989 में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कार्टून निकाला जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज़ जस्ट लेट मी वर्क, अर्थात कृपया करके मुझे काम करने दें। फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइजमैन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वे जो आज भी अपना काम इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं उसके पीछे एक ही वजह है, और वह है अपने काम के प्रति उनका प्रेम। उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बीमारी और शरीर के साथ नहीं देने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम में से हर कोई जीवन के आखिर तक काम करता रहेगा। कार्मेन हरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, ने 89 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था। ताते मॉडर्न एंड द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके काम को रखा गया था। इस अवसर पर जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया, मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ। कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफ़ी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैंने मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 92 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज़्यादा देखने लगते हैं, ज़्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही आप ज़्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज़ नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। 86 वर्ष के आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी हमें बताते हैं कि कुछ इमारतों को बनाने में 7 साल यानी आपके नियोजित होने से चूक जाने तक का समय लग जाता है। गुगनहाइम म्यूजियम बिलबाओ के निर्माता गेहरी को वर्तमान में रहने की कला काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी। वह कहते थे, आप सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हैं, आप कभी भी भूतकाल में नहीं जा सकते। वर्तमान में जीने के लिए आंखें और कान खुले रखें, अखबार पढ़ें और आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। हर काम के प्रति जिज्ञासा रखें। ऐसा करने से आप अपने वर्तमान में जीने लगेंगे।